के सानी भी जाते हैं तो उनके पास 7 दल हो जाएंगे, आप लोग 3 दल, कैसे लड़ाई लड़िएगा? इस बार का चुनाव अगर आपने 1977 का चुनाव देखा होगा तो उसमें जनता लड़ी थी। इस बार भी चुनाव जनता लड़ेगी। ये 400 पर तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना, जनता तो नहीं कह रही है। जनता तो इनको पार कर देगी इस बार। 2024 का चुनाव करीब है, लेकिन अभी तक जो है कहे तो बिहार में जो है न तो इंडिया और न ही एनडीए अपनी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर पाई है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों की बात करें, एक आध दिनों की बात इंतजार करिए, सब जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है पर्दा कहीं से उठा नहीं है। एक तरफ जहां चिराग पासवान कहा जा रहा है कि उधर सेट हो गए तो उनके चाचा नाराज है, कहा जा रहा है कि वो इधर भी आ सकते हैं, लेकिन इधर से कोई बुला नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनाव नज़दीक है, कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी इस अभी तय नहीं हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी, अभी तक आप लोग भी तय नहीं कर पाए। लगातार नेता आपको बोल रहे हैं कि हम लोग पहले कर लेंगे, लेकिन क्या कमी रह गया? नहीं, कमी कुछ भी नहीं है कृपा शंकर जी, और हमारे नेता ने कमेटियां बना दी हैं और अलग अलग कमेटियां अलग अलग पार्टियों के साथ बातचीत कर रही हैं। और देखिए, अभी तो आचार संहिता भी नहीं आया है और हर एक पार्टियों की अपनी इच्छाएं होती हैं, फिर उनकी कहाँ पर कितनी मजबूत है, तो ये सब देखते हुए सीटों का बंटवारा होगा और समय पर हो जाएगा। समय पर हो जाएगा, लेकिन उनके पास कई चीज़ें हैं। अभी देखिए तेल के दाम में कमी हो गया, उसके बाद से उनके पास 6 दल है। अगर एक और लोग मुकेश सहनी भी जाते हैं तो उनके पास 7 दल हो जाएंगे, आप लोग 3 दल, कैसे लड़ाई लड़िएगा? ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, ये लड़ाई राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं है। और इस बार का चुनाव अगर आपने 1977 का चुनाव देखा होगा तो उसमें जनता लड़ी थी, और इस बार भी चुनाव जनता लड़ेगी, क्योंकि ये जो सरकार पिछले 10 साल से चल रही है, ये सरकार जनता के सभी मुद्दों पर, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, महंगाई हो, सब मुद्दों पर फेल कर चुकी है और जनता इनको अपनी जगह दिखा देगी। आप कह रहे हैं महंगाई पर फेल हो, लेकिन अभी तो कल ही अनाउंस कर दिया गया, आज से पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपये कम हो गए। उसके पहले जो है 100 रुपये गैस के दाम कम कर दिए गए। तो सरकार तो समय समय पर कम कर ही रही है। सरकार समय समय पर कम नहीं कर रही है। पिछली बार कब कम की थी पेट्रोल का दाम, ये बताइए आप। जब पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया था उस समय दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बहुत हाई थी और ये बताया गया कि इसको मार्केट के तरह पे रखा जाएगा और जैसे जैसे फ्लक्चुएशन होगा ये हमारे यहाँ होगा। लेकिन पिछले 3 सालों में 50,000 करोड़ रुपए जो तेल कंपनियां हैं उन लोगों ने मुनाफा कमाया है और ये जनता को पास ऑन नहीं किया गया है। और ये जो चुनावी बसंती है ये सिर्फ चुनाव के समय आया है और जिस दिन चुनाव हो जाएगा उसी दिन ये रेट दोबारा वहीं पहुंच जाएगा जो सेंचुरी पार इन्होंने करवाया है, फिर सेंचुरी पार कर जाएगा। आप मानते हैं कि चुनाव है तो चुनाव के समय कई चीज़ें और भी सस्ती होने वाली है क्या? बिल्कुल होंगी और जानबूझ के इन्होंने इस तरह से महंगाई को, चीज़ों को महंगा करके रखा। जैसे आपने देखा कि सिलेंडर का दाम, सिलेंडर जो 500-550 रुपये में मिलता था उसको 1200 पे ले गए, उसके बाद फिर 100 रुपये कम किए। तो इन्होंने जो कमाई करनी थी वो कमाई कर ली है और इस समय जब चुनाव आया है तो दिखाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए दाम को कम किया जा रहा है। लेकिन जो जनता पिछले 3 साल से त्रस्त रही है इस महंगाई से, वो उस महंगाई को भूल नहीं पाएगी। आप कह रहे भूल नहीं पाएंगे, लेकिन 19 में भी आप लोग माहौल बनाए थे, तमाम जो विपक्ष था माहौल बनाया, लेकिन उस समय भी दाम घटाया गया था। चुनाव के समय ऐसे किया जाता है लेकिन जनता फंस जाती है। क्या इस बार जनता को कैसे अपने पाले में लाइएगा? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है आप लोग के पास रोज़गार का, महंगाई का, लेकिन देख रहे हैं कि रोज़गार भी दिया जा रहा है उधर से, अब महंगाई भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है, तो जनता तो अब देख रहे हैं ना करेंट। देखिए, रोजगार की चर्चा, नौकरी की चर्चा सबसे पहले माननीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार में की 2020 में, और मुख्यमंत्री जी उससे वाकिफ नहीं रखते थे। लेकिन जब हमारे साथ गठबंधन में आए तो 17 महीने में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी गईं और स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में और नौकरियों का सृजन भी किया गया। तो जनता देख रही है कि कौन है जो ईमानदार है,
जो उनके मुद्दे से जुड़ा हुआ है। तो ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा और जनता के मुद्दों का चुनाव होगा। आप कह रहे हैं जनता के मुद्दों का, लेकिन उनके पास पहले से अलाउंस कर दिए हैं कि 400 पर और बिहार में 40 जीतने जा रहे हैं। ये 400 पर तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना, जनता तो नहीं कह रही है। जनता तो इनको पार कर देगी इस बार। जनता पार कर देगी। आप लोग कितने सीट जीतने जा रहे हैं? हम लोग बहुत मजबूती से सरकार बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार। बिहार में कितना लगभग? बिहार में मैक्सिमम सीट हम लोग जीतेंगे। आप लोग 40 का दावा कर रहे हैं, तो क्यों देखिए, 40 कह रहे हैं? 40 की 40 सीटें देखिए, मुझे बड़बोलापन पसंद नहीं है और पहली बार कि मैं ज्योतिष भी नहीं हूँ और सिफेलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, तो मैं बोलूँ कि 40 का 40 तो ये सही नहीं है। अगर 40 का 40 आ जाता है तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हर सीट पर मजबूती से लड़े और हर सीट को जीते। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी ने साफ साफ कह दिया है कि हम लोग ज़्यादा बोलने वाले लोग नहीं, बड़े बोलेपन नहीं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम सीट पर चुनाव जीता जाए। वही जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपये की कमी की गई, उसको लेकर के उन्होंने कह दिया कि जनता है, सब देख रही है कब किया जाता है, कब महंगाई कम किया जा रहा है, इससे जनता झांसे में नहीं आने वाली है। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी को रथ के रोकने के लिए जनता लगी हुई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से लगातार एक तरफ बिहार में 6 दल हैं एनडीए की तरफ, वहीं दूसरी तरफ बात करें इंडिया में 3 दल है, क्या जनता किसका साथ 2024 में देने जा रही है।